इसके अलावा कहीं भी तलबा तालबात के साथ कोई भी मसला हो तो ये हमेशा सीसा पलाई दीवार बन के खड़े हो जाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इनको मदऊ किया जाए और इनसे पूछा जाए कि ये मामला है क्या, आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि अचानक पहले मैट्रिक के मसाइल हुए, चले वो किसी हद तक हल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद ये फिर फर्स्ट ईयर के जो मामला थे इंटरमीडिएट के ये आ गए। इन तमाम मसाइल को देखते हुए आज जब मैंने अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को मदऊ किया है, आप चेयरमैन हैं स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के, जनाब नदीम मिर्ज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे मिजाज है आपके? बस दुआ है आपकी। मेरी दुआएं तो आपके साथ है क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं उसमें दुआएं हैं बड़ी जरूरी है। लाखों वालिदैन और बच्चों की दुआएं भी जी बिल्कुल बिल्कुल होनी भी चाहिए। जाहिर सी बात है कि जब इंसान को ये तहिया कर लेता है कि मैंने एक एम है और आपका एम है, मुझे लगता है कि आपने जो माशरे में जो बच्चों के साथ खासकर तलबा तालबात के साथ कहीं भी कोई मसला होता है तो आप हमेशा उनके साथ खड़े हुए होते हैं। मैं चलता हूँ सीधा सीधा, सिंपल सी बात है कि इंटरमीडिएट के इम्तिहान में तलबा की बड़ी अक्सरियत कैसे फेल हुई, उसकी वजूहत क्या है? मैं चाहूँगा थोड़ा सा पहले मेरे सुनने वालों को उसके बारे में आप बताइए। देखें, ये बच्चे जो हैं आपके एफएम से, मैं सबसे पहले शुक्रिया आपका, और मैं खबर ब्रेक कर रहा हूँ आज कि जी जरूर। इस दफ़ा सब लोगों ने, तमाम सियासी पार्टियाँ, जब हमने ये कैंपेन शुरू की जी, रिजल्ट आया 9 तारीख को जी, 9 जनवरी को, तो सब लोगों ने इसके ऊपर कहा कि साहब ये बच्चे फेल कर दिए, बच्चे फेल कर दिए, बहुत सारी सियासी पार्टियों ने जी। लेकिन मैं आपको एक खबर बता रहा हूँ कि ये बच्चे आज फेल नहीं हुए हैं जी जी, ये बच्चे 7 साल से फेल हो रहे हैं। अच्छा। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ है कि बच्चों को की जो परसेंटेज है, वो जिन बच्चों की परसेंटेज जो है, अब देखिए ये एक लिस्ट है जो हम आज हाई कोर्ट को कि चीफ जस्टिस साहब को सो मोटो एक्शन के लिए पेश कर रहे हैं। ये देखिए ये लिस्ट है। इस लिस्ट के अंदर जो पहले नंबर पर बच्ची है, इसकी मैट्रिक में परसेंटेज थी 89.55, अपना 93%, और अब उसको 3.45% मार्क्स दिए गए हैं। हुआ यह है कि कापियां बगैर असेस किए रिजल्ट दे दिया गया है। अच्छा, 8-9 महीने रिजल्ट लेट दिया गया। क्यों दिया गया कि 8,24,000 कापियां, 3 लाख कापियों की जरूरत थी, 8,24,000 कापियां छपाई गई जी, और विदाउट कोड छपाई गई। हैरत अंगेज बात यह है, कोड नहीं था उस पर कोड होता है, जैसे प्री इंजीनियरिंग PE 000 यानी 9,99,000 तक कापियां हर कोड में हो सकती हैं। प्री इंजीनियरिंग में है, प्री मेडिकल में है सारी, लेकिन वो कोड नहीं था। विदाउट कोड कापियां कोई भी छपा सकता है, आप भी छपा सकते हैं, मैं भी छपा सकता है। okay. काम क्या हुआ है? काम ये हुआ है कि जो, अच्छा अब एक और बात कि 90% जो प्रोफेसर हैं वो कापियां चेक नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पैसे इतने 17-18 रुपए पर कापी दिया जाता है, TADA के 500 रुपए दिए जाते हैं। तो कापियां चेक करने के लिए 4 प्रोफेसर हैं जो ठेकेदार हैं, जो बोर्ड की सारी कापियां चेक करते हैं और करवाते हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है या ठेकेदार है जो इस कॉपियों को चेक करता है? ये बच्चों का फ्यूचर। 4 प्रोफेसर हैं जी, जिनको मैं ठेकेदार का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाकायदा कॉन्ट्रैक्टर नहीं होते, लेकिन वो सारे उठाकर कापियां चेक करवाते हैं। बिल्कुल ठीक। अब एक प्रोफेसर को, अच्छा जब ये कमिश्नर साहब आए 12 दिसंबर को जी, तो हमने शोर शराबा किया कि भाई ये रिजल्ट जो है वो बहुत फर्स्ट ईयर का लेट हो गया, तो उन्होंने जल्दबाजी के अंदर वो उन 4 प्रोफेसरों को बुलाकर सारी कापियां दे दी, और कापियां देने के बाद वो एक कॉपी में 28 सफ़े होते हैं और एक बंडल में 22 कॉपियां होती हैं। तो 22 कॉपियां का एक बंडल, एक वक्त में 2 बंडल दिए जा सकते हैं चेकिंग के लिए। जब वो दे दे तो उनको उठाकर जो उन्होंने एक प्रोफेसर को 30 बंडल दे दिए। तो उन्होंने असेस ही नहीं किए, और फिर असेस नहीं करने की वजह से क्यों हुआ ये सब कुछ? क्यों हुआ? ये जो कारोबार चल रहा था और माजरत के साथ जो धंधा चल रहा था, वो ये चल रहा था कि जो बगैर कोड की कापी है, जब आपको जरूरत 3 लाख 3.5 लाख कापियों की, तो आपको 8,24,000 कापियां छपाने की क्या जरूरत है? अच्छा, छपाई भी नबील नामी ऐसे कॉन्ट्रैक्टर से जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने उस पर FIR कटवाई हुई 420 की, फ्रॉड है वो। उसको वो अच्छा, वो कापी बिक रही है मार्केट में, ब्लैंक कापी बोर्ड की बिक रही है। कौन खरीद रहा है? ट्यूशन सेंटर्स वाले हैं, मोस्टली ट्यूशन सेंटर्स वाले, और प्राइवेट कोचिंग, प्राइवेट कॉलेजेस। सारा जो मेस किया है ये ट्राइका जो बना हुआ है, प्राइवेट कॉलेजेस एंड ट्यूशन सेंटर्स, बोर्ड अफसरान, और जो बीच में ब्रोकर्स हैं, और वो सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अब वो कापी बिक रही है, बोर्ड से कापी बिकती है, मिसाल के तौर पर एज पर जो लोग बताते हैं कि 20,000 की कॉपी बोर्ड वाले बेचते हैं,
वो आगे 30,000 की, 40,000 की, लाख रुपए तक की बिकती है और कॉपी रिप्लेस हो जाती है। लेकिन अगर उस पर कोड होगा तो कॉपी कभी भी रिप्लेस नहीं होगी। ये कारोबार ये करते रहे, आखिर में जाकर जब उनको कहा गया, कमिश्नर कराची साहब जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे आदमी हैं और अच्छी शोहरत के हामिल अफसर हैं, वो आए तो उन्होंने कहा भाई आप ये रिजल्ट दें, तो उनका रिजल्ट तो सर तैयार है, अभी बन जाएगा। और उस जल्दबाजी में जो है वो कापियां बगैर असेस किए हुए, यानी मेरे इल्म में जो बात आई है, जो लोगों ने मुझे बताया है कि वो कापियां जो फर्स्ट ईयर के बच्चों की थी वो 8वीं और 9वीं क्लास के बच्चों ने बैठ के चेक किए। जब इतनी बल्क में हो जाएगा तो वो डेफिनेटली हो गया। अब मसला ये है, ये इस वक्त सूरत हाल है। हमने शोर मचाया, शोर क्या मचाया, एहतजाज किए, रोड पर आए, 5 दिन प्रेस क्लब पर धरना दिया, 4 दिन हमने बोर्ड ऑफिस पर धरना दिया, गवर्नर साहब से बात की, मुख्तलिफ सियासी तंजीमों से बात की। बच्चे बेचारे बहुत परेशान थे, कई बच्चों ने सुसाइड अटैम्प्ट कर लिया, बल्कि कई बच्चों ने नहीं, सैकड़ों बच्चों ने, जिस वजह से कुछ बच्चे जो हैं वो हमारी इत्तला के हिसाब से वो एक्सपायर भी हो गए। अब वो सारा है, अब मसला ये है कि यहाँ बच्चा पढ़ रहा है। अच्छा, बच्चे बात काटूंगा आपकी, चूंकि आप बहुत ही इम्पोर्टेंट इस वक्त, तो इसमें बच्चों ने जो सुसाइड किया है कुछ इसमें एक्सपायर हुए हैं बच्चे? 4 बच्चों की एक्सपायरी की हमारे पास रिपोर्ट है, लेकिन हमने उसको इस वजह से हाईलाइट नहीं किया और पेज पर उनकी तस्वीरें या वो सारी चीज़ें इसलिए डाली कि एक ट्रेडिशन पैदा हो जाएगा बच्चों में कि ये एक रास्ता है फरार का, तो हम वो फरार का रास्ता को हाईलाइट नहीं करना चाहते थे, वो मुनासिब नहीं था। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात। वो हमने इस वजह से मुनासिब, और भी बहुत सारी हमारे पास रिपोर्ट्स हैं जी। और अभी कुछ बच्चे, आपको मैं हैरत अंगेज बात बताऊं जी, कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि इसके फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि ये फैसला नहीं आया, ये रीअसेसमेंट नहीं हुई तो हम सुसाइड कर लेंगे। ये अहम बात है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि एक कमेटी बनी, कमेटी ने रिपोर्ट दी, कमेटी ने कहा ये गिल्टी हैं, शिल्टी हैं, ये सारा कुछ, ये सारा बोर्ड को गया। उसके बाद दूसरी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी, सरोज साहब हैं, सरोज लोधी साहब NED के वाइस चांसलर हैं, IBA के जो डायरेक्टर हैं, वो सारे लोगों ने मिलकर फैक्ट फाइंडिंग की। फैक्ट फाइंडिंग में उन्होंने, मेरी भी उनसे बात हुई, हमने उनको कहा था कि हमें ऑन बोर्ड लें, लेकिन उन्होंने हमें ऑन बोर्ड तो नहीं लिया, कमेटी में तो शामिल CM साहब ने हमें नहीं किया। हमने कहा था कि हम एक रजिस्टर्ड इदारा है, हमें पेरेंट्स को, तलबा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप हमें ऑन बोर्ड लें और एक हाजिर सर्विस जज को ऑन बोर्ड लें, लेकिन उन्होंने वो उसको भी ऑन बोर्ड नहीं लिया। रिपोर्ट जो उन्होंने पेश की वो भी हमारे पास नहीं है। मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, हाई स्ट्रीम मीडिया जो है, वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि उन्होंने कहा है कि ये रियाजी में 15 नंबर दे दें, बायोलॉजी में 6 नंबर एक्स्ट्रा दे दें। अरे भाई, रियाजी में जिस बच्ची को 2 नंबर दिए हैं आपने, उसको 15 नंबर देने से उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? तो हमने उस पर, उस रिपोर्ट अगर है, हमारे हाथ में रिपोर्ट नहीं है, लेकिन हमने उसको मुस्तरद कर दिया कि जो मीडिया, बड़े बड़े चैनल्स, टॉप के अखबार जो छाप रहे हैं कि अगर ऐसी कोई रिपोर्ट है तो हमें खैरात नहीं चाहिए, बच्चों को अपनी मेहनत का अजर चाहिए। और हमारा पहले दिन से और आज के दिन तक मुतालबा ये है कि ये सारा जो 71,000 बच्चों की कॉपियाँ जो हैं ये रीअसेस करवाई जाएँ, माहिरीन की ज़ेर निगरानी, और उसके बाद फिर ये रिज़ल्ट दिया जाए। क्योंकि कराची का बच्चा जो है, जो जितने ट्यूशन सेंटर्स कराची में हैं, कोई मुझे बता दे पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हैं, जितने कॉलेजेस, स्कूल्स पाकिस्तान, कराची, सिंध में हैं, सिंध में 49,000 प्राइवेट स्कूल है, 49,000 सरकारी स्कूल है।